नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण जी हाँ दोस्तों 1197 दिन का क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात करूँगा कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो बनते रहे, और जाहिर सी बात है उनका 1-2 दिन हो सकता है, उनका 8 या 8वां या 9वां 10वां दिन भी हो सकता है, और वो पढ़ने नहीं में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों को है, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले बेसिक बात तो अगर आपके दिमाग में है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर से समझ लीजिए। नए लोगों के लिए ये है, और जिनको ये पता है तो वो वीडियो में आगे बढ़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर रहते हैं। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं ये आप नहीं जानते तो दोस्तों ये जान लीजिए कि ए से जेड तक, जी हाँ दोस्तों, ए टू जेड के जितने सारे लेटर होते हैं उसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, या ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब देखिए, अल्फ़ाबेट का उच्चारण करने से पहले ये जान लीजिए कि अल्फ़ाबेट को कितने तरह से बांट सकते हैं। तो एक पहला जो है, जो वोवेल कहलाता है, इसमें 5 लेटर्स होते हैं। दूसरा दोस्तों जिसकी जो कॉन्सोनेंट कहलाता है, और इसमें 21 लेटर है। दोनों का यहाँ पर जानना ये है दोस्तों कि उच्चारण क्या होता है। अगर उच्चारण ही नहीं जानेंगे तो फिर वर्ड्स कैसे पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले दोस्तों आसान जो है वो वोवेल है, इसलिए वोवेल पे चर्चा करते हैं। है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। वो कैसे, वो आप देखिए इस तरह से। जैसे बी जो है, यहाँ देखिए बी है, यहाँ भी बी है, बी को बा बोलते हैं। सी है तो सी को क श बोलते हैं। डी है, डी को ड द ज। एफ है को फा, जी को ग ज, एच को हा बोलते हैं। जी, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं प। क्यू को क्यू, क्यू को का भी बोलते हैं। आर को र, ड़, इसको साजा, टी को ट त, और च सा भी बोलते हैं। वी को व, डब्ल्यू को ही व, एक्स को एक्स बोलते हैं। और ई एक्स से ही वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, तब भी एक्स को एक्स ही बोलेंगे। इसे भी एक्स ही बोलते हैं तो एक्स उच्चारण होगा, और या एक्स भी उच्चारण करते हैं। वाई को या ई भी। जेड को जझा बोलते हैं। अब देखिए, सी से कब क और कब स होता है, तो ये समझिए कि जब स के बारे में समझ जाइएगा तो क तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क कब होगा। तो जब सी के बाद जब आई आए, सी के बाद जब ई आए, तब सी आई या सी को स बोलते हैं। तो क तो ऑलरेडी हो गया कि इसके अलावा जो होगा क। अब देखिए, सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू, इन सभी को क बोला जाता है। अब दोस्तों, टी को ट त बोलते, सबसे ज़्यादा उच्चारण इसी में है, ट त च स। तो जैसे च कब उच्चारण होता है, जैसे मान लीजिए एक वर्ड लेते हैं नेचर। तो देखिए, नेचर में टी वाली च जो आ गया, इसे चर बोलते हैं। इस तरह से नेचर उच्चारण होता है। या आप पढ़े फैक्चुअल, ठीक है, फैक्चुअल तो नहीं, फैक्चुअल देख लेते हैं। फैक्चुअल, तो फैक्चुअल में देखिए ये फैक्चुअल पढ़ रहे हैं, फैक्चुअल। तो फैक्चुअल में यहाँ पर टी को जो है च बोल रहे हैं, यहाँ भी च बोल रहे हैं। उसी तरह मान लीजिए नेशन लिखते हैं, NATION, सन। तो नेशन में आप देख रहे हैं कि ये जो है शन कहलाता है। और अगर इसेंशियल वर्ड लिखते हैं, इसेंशियल, तो इसेंशियल में जो है तो इसे जो है CL पढ़ते हैं। अब समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद तो वोवेल, इसकी संख्या है महज 5, लेकिन उच्चारण करने का जो तरीका है वो 27 तरह से है। कैसे कैसे, अब ये देख लीजिए। ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, ए को 4 तरह से पढ़ते हैं। ई को 5 तरह से पढ़ते हैं, आई को 5 तरह से पढ़ते हैं, ओ को 4 तरह से पढ़ते हैं, यू को 4 तरह से पढ़ते हैं, और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। वो यहाँ लिखा गया है कि किस किस तरह से क्या क्या उच्चारण होता है। अब वर्ड पढ़ते समय हमेशा अब ये ध्यान रखिए कि अगर कोई उच्चारण हो रहा है ए आई यू का, तो इसी के अंदर से हो रहा है, इसके बाहर से कुछ अलग से कुछ हो नहीं रहा है। आप इसे बगल में पढ़ लीजिए कि मिडल में एक ओ, मॉल में एक ओ, है ना, अ मॉल, मेड में एक ए, मैन में एक है, मार्बल में ई को अ, पेन में ई को ए, पीस में ई को है, सर्कल में आई को अ, पिन में ई, टीन में आई, टायर में आई का उच्चारण आई होता है। सम में को अ, अबाउट में ओ को आ, रूम में को ऊ, टोन में को, बट में अ, पुट में ऊ, अपलूट में ई यू, फ्लड में यहाँ पर देखिए अ हो रहा है, फ्लड। रूम में ऊ हो रहा है, यहाँ फ्लोर में ओ। तो यहाँ आप यहाँ से भी मैं सर्कल करता हूँ, फ्लड, रूम और फ्लोर। यहाँ पर बट देखिए, बट, पुट और म्यूट। यहाँ पर इस वाले लाइन में देखिए सम,
अबाउट, प्रूव और टोन। यहाँ देखिए सर्कल, पिन, टीन, टायर। यहाँ मार्बल, पेन, पीस। उसके बाद तो यहाँ आप समझिएगा कि मेडल, मॉल, मेड और मैन। तो इन सबको अच्छे से याद रखना होगा। इसके बाद 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर नहीं आता है तो इसे याद कर लीजिए। जी हाँ, झंझट नहीं रखना है। याद क्या करना है ये मैं बता दूँ, जो अंडरलाइन करते हैं उसे याद करना है। जैसे टी एल को क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन, टी एल को क्या पढ़ते हैं, सी एल, टी वर्ग चर। ये वाला जो है जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसको पढ़ना है, क्योंकि ये अगर आपको याद रहता है तो वर्ड्स के अंदर आपको यही जो है पार्ट्स मिल जाएंगे। यानी किसी भी पार्ट्स का मतलब होता है वर्ड का वो हिस्सा जो बार बार रिपीट हो सकता है या आते रहता है। वो फिक्स नहीं है कभी कौन सा किस वर्ड मीनिंग में आ जाए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन आएगा तो इतना ही में से आएगा। आप कहीं से भी कोई वर्ड्स देखें आपको समझ में आएगा। तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं पहले वाले क्लास में भी किया है। आप देखेंगे कि डिटेल में भी मैंने इस पर चर्चा की है वर्ड्स को लेकर। तो इनको आप याद कीजिए, क्योंकि याद ही करेंगे तभी आपका काम बनेगा। तेज़ी से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप धीरे धीरे भी हमारे साथ रोज़ आकर भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि मैं तो लाइव बताऊंगा, हो सकता है शुरुआती दिक्कत हो तो 10 दिन, ज़्यादा नहीं 10 डेज आप हमारे साथ बने रहें। आपको इंग्लिश बहुत ही फ्लो में पढ़ना आ जाएगा, धारा प्रवाह इंग्लिश पढ़ेंगे आप। अब चलिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो तक डे 1 से मतलब कि वीडियो तक पहुंचना चाहते हैं, डे 1 का वीडियो देखना चाहते हैं तो ओमनीशन इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च करें, गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के मिलेंगे। चाहे आपको रीडिंग करना सीखना हो, राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना मतलब डिक्शनरी खरीदना है। जी हाँ, अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो बस एक काम जरूर कीजिए, कॉपी बना लीजिए A4 साइज की और उस पर मेरे बताए गए तरीके को अपनाइए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से आप नोट कर सकते हैं अपना। अब चलिए दोस्तों, ये वर्ड्स पढ़ते हैं और आप भी पढ़िए हमारे साथ अगर नहीं पढ़ने आता तो। जैसे देखिए ओवर तो बार बार आएगा एक ही, ऐसे ऐसे प्रीफिक्स पार्ट मान लीजिए, और ई आर से और बोलते भी लगा वर्ड तो ओवर बार बार आएगा। इसको मैं ध्यान नहीं दिलाऊंगा, बगल में ध्यान दिलाऊंगा आपको। जैसे टी रिटेड बोलते हैं, ये पार्ट है हमारा, तो एक भी एक पार्ट ही है हमारा। तो एक्टेड है ना, तो ओवर एक्टेड, ओवर एक्टेड। अब देखिए ओवर एक्टर। नेक्स्ट धीरे धीरे पढ़िए, ओवर एक्यूट, इधर लिखा हुआ है हिंदी में, ओवर अलर्ट, ओवर ऑल्ड, ओवर अप्लाई, ओवर अप्लाई के बाद ओवर आर्म्ड। नेक्स्ट है ओवर हैविंग। नेक्स्ट देखिए ओवर वेक्ड, ओवर वेक्स, ओवर वेक्स के बाद है ओवर बेयर्स। नेक्स्ट है ओवर बीट्स, ओवर बिल्स, ओवर बाइट्स, ओवर ब्लोन, ओवर ब्लोज, ओवर बोर्ड, ओवर बॉयज, बॉयज, ओवर बुक्स, ओवर बूट्स, बॉन्ड और ओवर टर्न्स। अब चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और लगातार हमारे साथ पढ़ते रहिए, हमारे जैसा अगर नहीं आता है तो। जैसे ओवर टाइप्ड, टाइप्ड है ना, ओवर टाइप्ड, ओवर टाइप्स, ठीक है, ओवर अर्ज्ड, ओवर अर्ज्ड, ओवर अर्ज, अर्ज। नेक्स्ट है ओवर यूजिंग, ओवर यूजिंग, ओवर वैल्यू, ओवर वेल्स, ओवर बेल्स, ओवर व्यूज, ओवर विविध, ओवर वोटेड, ओवर बोट्स। नेक्स्ट देखिए ओवर ओविजेरस, ओविजेरस, ओविम बुंडू। नेक्स्ट है ओवी पैरिटी, नेक्स्ट है ओवी पैरिटी, ओवी पैरस, ओवी पैरस। नेक्स्ट है ओवी पॉजिट, ओवी पॉजिट्स, ओवी रैप्टर, ओवी रैप्टर, ओवो टेस्टिस, ओवो टेस्टीज। नेक्स्ट देखिए ओवो ओव्यूलेटिंग, ओव्यूलेटिंग, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन और ओव्यूलेटरी। दूसरा साइड हुआ। तीसरे साइड पे चलिए और फिर से देखिए ओवर वार्म्स, वार्म्स। नेक्स्ट है ओवर वॉच्ड, ओवर वाटर, ईयर पर बोलते हैं, टीसी चोचा बोलते हैं, है ना, ओवर वेयर्स, ओवर वेरी, ओवर विंस, ओवर वे, ओवर वे वेल्म,
over winds, over wings, over words, over works, over world, over wound, over rest, over ride, over road, over years, over gills, over wines, over ductal, oviductal, oviferous। तो दोस्तों ये है, आपने देखे इसी तरह के वर्ड्स आप पढ़ना सीखेंगे तो भी तो नए नए वर्ड सीखेंगे। अगर इसके बाद भी आपको और इजी सीखना चाहता है तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़ के याद करके भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का सबका प्रयोग किया गया है, तो उसके लिए आप वर्णमाला और वर्णमाला में स्वर व्यंजन और जो है क ख ग वाला आप याद पार्ट्स देख सकते हैं, यानी स्वर और व्यंजन दोनों को याद करके इंग्लिश में, तो कुछ हिंदी के शब्द भी आ जाएंगे और इंग्लिश वाला तो जैसा कि मैंने अभी आप तक बताया उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया 10th क्लास का बुक है ये, इकोनॉमिक का द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक से, मतलब कि जाहिर सी बात है टॉपिक्स तो कहीं ना कहीं से आते ही रहते हैं और इकोनॉमिक्स का है तो आपको वर्ड्स भी थोड़ा सा अलग हटकर मिल जाएगा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें आप क्या समझ सकते हैं और क्या आपके समझने लायक है, क्या ऐसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इसको यहाँ से अच्छे से हम लोग समझ बूझ सकते हैं। तो चलिए ये रहा दोस्तों, इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी, देखिए सन आ गया, अल आ गया, नेशनल रूरल अल आ गया, तो रूरल इम आ गया, एम्प्लॉयमेंट एंड आ गया, गारंटी एक्ट 2005 अंडर MGNREGA, ऐसे इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे लेकिन इसे मतलब कि नरेगा महात्मा गांधी नरेगा ऐसे बोलते हैं इसे हम लोग 2005। ऑल दोज हु आर able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government। ER एंड को एंड बोलते हैं, भी के साथ वर्ड लग गया, ENT को एंड बोलते हैं, लगा तो मेंट हो गया, तो गवर्नमेंट इन ईयर बाय द गवर्नमेंट। इफ द गवर्नमेंट फेल्स in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people। the types of work that would, अगर देखिए यहाँ W है तभी तो वुड पढ़ रहे हैं, अगर C रहता तो शुड कुड पढ़ते, ऐसे रहता तो शुड पढ़ते, तो यहाँ पर W है इसलिए वुड पढ़ा गया। इसे यानी OULD से वुड शुड कुड, यही तीन चीज ज़्यादा मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे। इन फ्यूचर देखिए 4 आ गया, फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवेन प्रीफरेंस अंडर द एक्ट। इमेजिन दैट यू आर द विलेज हेड इन द capacity suggest some activities that you think should, देखिए जैसा मैंने बोला था कैसे से शुड हो जाता है, तो यहाँ पर शुड भी आ गया, वुड भी आ गया, वी टेकन अप अंडर दिस एक्ट दैट। दोस्तों ऐसे ही करके आप धीरे धीरे करके आप सीख सकते हैं पढ़ना। अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो आप जल्दी से जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों बताइए वीडियो का चला अच्छा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ साथ। जाहिर सी बात है तभी सबसे पहले आपके पास वीडियो की जानकारी पहुंचेगी और दोस्तों कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।